बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बन के तैयार होते हैं और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड में इसको कुक करना है। बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसका हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुँह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना भी बेहद आसान है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा डिनर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बोनलेस फ़िश चाहिए होगी 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर ये फ़िश है और इसको मैंने बड़े बड़े फिलेट्स में कट कर लिया है। 2 इंच के लिए थे मैंने। अब यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर।
अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा ऐड करूंगी। ये ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था। और अगर टाइम नहीं है आपके पास, बहुत जल्दी है बनाने की, तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब एक फ़िश का पीस ले लेंगे और उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छा, फ़िश का जो मसाला है वही आपने अच्छे से लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो इजीली स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। तो देखें ये अच्छे से तैयार हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कोट कर लूँगी और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनके तैयार होती है और घर में आप बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से टर्न करते करते आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो देखिए फ़िश जो है हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो दावतों में भी इसको एज अ स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। वैसे भी सर्दियां हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। सभी लोग इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। हर चाट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पहले जाके आप लोग इसी को ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि सभी की पसंद होती है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इसको घर में आसान तरीके से आप लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी, जिस तरह ठेलों पे मिलती है, चाट पॉइंट्स पे मिलती है, उसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बूंदी और रेडीमेड बूंदी इस्तेमाल की है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाती है। अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है तो सभी के घर में मौजूद होगी। ये 1 कप लेके इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है। जब ये नरम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे, पानी निकाल लेंगे और एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने बॉयल कर लिया था, क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। चने ऐड करेंगे उबले हुए 1.5 कप के बराबर। ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद होंगी तो आप लोग फ़ौरन से इस चाट को बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी। जो चाट वाले होते हैं वो बंद गोभी, कुछ सैलेड वगैरह ऐड ज़रूर करते हैं इसके ऊपर, जिससे इसका जो जायका होता है वो डबल हो जाता है। तो हम इधर बंद गोभी ऐड कर रहे हैं आधा कप के बराबर। इधर मैंने ऐड किया है टमाटर, क्यूब्स में कट किया हुआ। सैलेड आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटी हुई इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चाट मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर, हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारी, जो चटनी वगैरह हमने इसमें ऐड की है, मसाला ऐड किया है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके लिए हम दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था तकरीबन आधा किलो के बराबर। इसके अंदर हम ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सा दही हमारा रेडी हो गया है। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है हमारा बूंदी का और चने का,
उसके ऊपर हम ये सारा दही ऐड कर देंगे। जब आप घर में बनाएंगे तो आपने डिश में बनाना है इसको, क्योंकि आप फैमिली के लिए बना रहे होंगे, तो इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। दही इसके ऊपर ऐड करेगा और उसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से बस बाउल को हिला दीजिएगा। इससे क्या होगा, दही नीचे तक चला जाएगा। इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा, जितनी भी सब्जियां हैं ना वो पानी छोड़ देंगी, तो ये पतली पतली सी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको फैमिली के लिए बना रहे हैं, एक बाउल में सेट करें, तो इस तरह से सेट करके रखेंगे तो ये जो दही है वो पतला भी नहीं होगा और आपकी चाट की लुक भी बहुत अच्छी रहेगी एंड टाइम तक। मतलब ऐसे होता है ना, हम अफ्तारी बनाते हैं तो हम आधे एक घंटे पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं, तो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। अब ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ी सी प्याज टमाटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। उसके बाद इमली की चटनी ऐड की थी मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। होममेड चाट मसाला हैगा, बहुत ही बेस्ट चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार वाली चाट आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। और अपने अंदाज से बनाइएगा, जैसे आपको पसंद हो खाना, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप लोग चाट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो आप ये चाट मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार से पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीमी चिकन बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और इस तरह के रोल जो हैं बाज़ार में नहीं मिलते, आपको घर में ही बनाने पड़ेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं फ़्रोज़न पराठे का इस्तेमाल करूंगी, जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कैसे बनके तैयार होंगे, तो उसका भी रिज़ल्ट आप लोग देख लेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी हाफ़ केजी चिकन ली थी मैंने बोनलेस, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है ये 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है, इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो इसको पकाने के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये जो चिकन था हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर, 1/4 कप के बराबर। वो जो प्याला था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, ताकि मसाला भी सारा इसके अंदर आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है, पानी जो था अच्छे से वो ड्राई हो गया है, और मसाला भी भुन गया है, ऑयल बाहर आ गया है। तो देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए आपका चिकन। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। 1 कप ऐड करेंगे इसमें प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा आपने पकाना है चंद सेकंड के लिए। एक कच्चापन जो है प्याज का और शिमला मिर्च का वो निकल जाए, लेकिन क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। और इसको मज़ेदार सा क्रीमी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये है गेम चेंजर, आपने ज़रूर ऐड करना है इसको, इतना मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करके आपने बस इसको मिक्स करना है, सिर्फ 1 मिनट तक आपने बस इसको मिक्स करके पका लेना है। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये फिलिंग रोल की बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। एक कोई भी फॉइल का पेपर रख दीजिएगा, और कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए।
जब हमें सर्व करना होगा तभी इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रोज़न पराठे जो मैंने आपको बनाना बताए थे, कच्चे वाले, यानी कि मैदे के जो पराठे मैंने बनाना बताए थे आपको। इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, आपने डायरेक्टली इसको फ्रीज़र में से निकालना है, 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि आसानी से निकल सकें। उसके बाद आपने इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटा देंगे और गर्मा गर्म तवे के ऊपर आपने इसको डायरेक्टली ऐड कर देना है, मतलब पकने के लिए डाल देना है तवे पे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे कि हम रोटी या पराठा बनाने के लिए गर्म करते हैं। एक तरफ थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, हल्का सा कुक हो जाए तो आपने टर्न करके इसको थोड़ा सा पका लेना है, हल्का सा कलर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी डालें या फिर ऑयल डालें, वो डाल के आपने इसको सेक लेना है। मैंने इधर ऑयल में इसको सेका था, तो बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको तकरीबन रखे हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं और ये मैं आज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका लुक, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, बाज़ार जैसे बन के तैयार होते हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों ने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रिपरेशन की, मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। अब इसको भी हम देख लेते हैं, कोयला रिमूव करेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्मोक इसके ऊपर आया है उसका फ्लेवर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम रोल को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपने करना क्या है, बस सिंपल आपने ये जो फिलिंग बनाई है इसमें आपने कोई सैलड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने प्याज भी ऐड कर दी है, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रायता या चटनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया था, सिंपल जो मैं अपनी ग्रीन चटनी के क्यूब्स बना के रखती हूँ उसी के साथ मैंने बना के तैयार किया था। थोड़ा सा रायता ऐड कर देंगे और बस इसको रोल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन ब्रेड पेटी सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है आधा कप के बराबर जूलियन में कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है और हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जो वेजिटेबल्स हैं उसका पानी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हल्की आंच पे नहीं पकाना है आपने इसको। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, चिकन ऐड करेंगे बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो हमारी फिलिंग बनके तैयार होती है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैं चिकन स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, तो आधा कप के बराबर ऐड करा है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आपने देख लेना है, अगर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया था, क्योंकि इसको हमें बनाना है थोड़ा सा स्प्रेडेबल बनाना है, क्योंकि पेटीज़ बना रहे हैं तो ब्रेड पे हमने इसको स्प्रेड करना है। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेंगे और ये जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, उसकी एक अच्छी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इवनली आपने स्प्रेड कर देना है इसे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे
और इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसको बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर जो तिकोना शेप होता है उसमें भी आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बस इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत सारे पेटीज़ बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हमने रखना है पूरे 1 महीने तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए अंडा मैंने फेंट लिया था, 3 से 4 अदद अंडे लिए थे, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में हमने इसको डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और उसके बाद दोबारा से एक और कोटिंग करेंगे क्योंकि 1 महीने तक हमने इसको रखना है तो इसको सिक्योर भी होना चाहिए, तो इसलिए आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने दोबारा से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देने हैं चारों तरफ, हाथ से थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से अब ये रेडी है। इस तरह से मैं सारे पेटीज़ जो है रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के इस तरह से रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये बहुत अच्छे से रह जाते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें और इसको आपने डायरेक्टली फ्राई करना है। तो जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उनको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता, उसको डायरेक्टली फ्राई करना होता है। बस इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि क्या हो, वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि इसको मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और यहाँ पर बस मैंने 5 पीस निकाले हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। तो बस एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से इसको फ्लिप करना है और फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बेहद मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस चाट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड की है जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। रमज़ान स्पेशल में आप इसको बना सकते हैं, अपने इफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट। एक तो जायका बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और इसको आप बना के दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकरोनी बॉईल करेंगे, इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, 1 कप के बराबर मैकरोनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको आपने फुल डन करना है। तो देखिए मैकरोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद सेब लिया है, उसको मैं कट कर लूँगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो इसके अंदर मैं 2 अदद सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप खाना पसंद करते हैं या आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। सेब के बाद अब हम अमरूद कट कर लेंगे। तो इसको आपने कट कर लेना है। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए थे, छोटे डाइस में कट करूँगी बस मैं। देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ये भी ऐड कर देंगे हम, एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे। उसके बाद केले ले लेंगे, उसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। केले मैंने तकरीबन 8 अदद लिए थे और ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ले ली थी इंजीर तकरीबन 10 अदद के बराबर। इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कटना आसान हो। तो इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब फ्रूट्स के अंदर हम ऐड करेंगे अनार 1 कप के बराबर, फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे 1 कप,
ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो मैक्रोनी हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इंजीर ऐड करेंगे इसमें। थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटे हुए। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। हैवी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम है 1.5 कप के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस चाट को बनाना बेहद आसान है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है, और एक बार इस तरह से आप लोग चाट ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। तो देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मैक्रोनी ऐड कर दी है। बच्चों को मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को क्या बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटर ले लिया था मैंने, इसके अंदर मैंने लेटिस को चारों तरफ लगा दिया था। इस तरह से सेंटर में हम सैलड ऐड कर देंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसको थोड़े से अनार के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो इस तरह से आपने इसको गार्निश कर लेना है, बेहद मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये सैलड। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में तो दिल चाहता है तरह तरह की फ्रूट सैलड खाने का। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन जाली कबाब सिखाने जा रही हूँ। इन कबाब पे किस तरह से परफेक्ट तरीके से आप जाली बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिससे इसका जायका डबल हो जाता है। दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं जाली कबाब। इनको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे, या फिर स्नैक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। और हाई टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। तो ये मैंने ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज, और इसको हमने क्या करना है, हाथ से चूरा करके इस तरह से डालना है। आधे कप के बराबर है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आपके कबाबों का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़रूर ऐड करना है आपने इसको ना। तो इसको आपने इस तरह से हाथ से चूरा करके और ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना, दोनों मिला के 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर है। आधा कप ऐड करेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स, और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हम एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गए थे, तो वो हम अब कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड होगा टमाटो केचप 1.5 टेबलस्पून के बराबर, 1.5 टेबलस्पून। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े अपने मुताबिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के कबाब बनाए थे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है, हाथों में इसको राउंड कर लेंगे और शामी कबाब की तरह इसको शेप दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम टिक्की वगैरह बना रहे होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम कर लेते हैं इसकी कोटिंग। तो सारे जो कबाब हैं उसको हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो डायरेक्टली आपने ब्रेड क्रम्स पहले लगाने हैं इस तरह से। तो कोट करके आपने साइड पे रख देना है। एक एक करके मैं सारे कबाबों को इसी तरीके से रेडी कर लूँगी।
अब आ जाते हैं इसकी सेकंड कोटिंग की तरफ, जिससे हम इसकी परफेक्ट जाली बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे और 2 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। तो ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी और परफेक्ट जाली बनके तैयार होती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो देखिए रेडी हो गया है। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये डीप फ्राई होते हैं, आप लोग चाहे तो कढ़ाई में फ्राई करना चाहते हो तो कढ़ाई में फ्राई करें, नहीं तो ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने डिप कर लिया है अंडे के अंदर। अंडे के अंदर जैसे ही डिप करके आप इसको गर्म तेल में डालेंगे, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि कीमा जो था हमारा कच्चा था, उसको भी पकाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको आप जैसे ही आप डालते हैं ऑयल के अंदर तो थोड़ी सी जाली बन जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने इस तरह से जो अंडा है हाथ में लेना है और इसकी ना छींटे मारनी है इस तरह से, जिस तरह से हम पानी वगैरह नहीं डाल रहे होते, इस तरह से। क्या होगा, इसके ऊपर एक जाली सी बन जाएगी, वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको थोड़ा अलग अलग करके, ताकि एक दूसरे से ये चिपके नहीं, और आपने इसकी जाली बना लेनी है। इसके बाद टर्न कर देंगे, जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी हम इसकी जाली बना लेंगे। दूसरी तरफ भी अंडा इसी तरीके से हल्का हल्का सा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं अंडा, आप कह लें मुश्किल से हाफ टी-स्पून के बराबर अंडा एक तरफ जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ऊपर करके डाल देंगे। मैंने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई किया, आप लोग चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी, डीप जो कढ़ाई होती है उसके अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं, दिखने में बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब अचानक से मेहमान आ जाएं आपके घर में, आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं, आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए सारे कबाब मेरे जो थे वो फ्राई हो गए, इसको अब मैं निकालूंगी। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। अब आप लोग चाहें तो इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कबाब। एक बार आप लोग बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, और मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो लोग बार बार आपसे पूछेंगे कि आपने बनाए कैसे, क्योंकि ये बनते ही इतने जायकेदार हैं। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी, इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक सा हैगा, और ये बेस्ट सैंडविच बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का, और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है, क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से, और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है।
और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ की पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है, इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है। तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना, उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। अच्छी तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं ना। बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है इसके अंदर। 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ, और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है।
अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी ये जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पोटैटो डोनट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। इनको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें और इन्जॉय करें। और आप लोग इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो बनते बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं, अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल हुआ 250 ग्राम्स के बराबर चिकन था मेरे पास, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर, से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड करी हूँ। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर वाला होता है। ये ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मिक्सर हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डोनट का शेप दे लेंगे। तो हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, मिक्सर ले लेंगे थोड़ा सा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पहले इसको हमने कबाब का शेप दे लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेंटर से होल कर देंगे इस तरह से फिंगर की मदद से, और इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए बगैर किसी कटर के हमने इसको बना लिया बहुत ही आसानी से। तो ये डोनट का शेप बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सबको तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें सब पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देगा, ताकि जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई।
तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। सब कुछ तो अंदर पका हुआ है, बस कोटिंग जो है इसकी उसको पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा डार्क सा और वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको हमें अच्छा क्रिस्पी करना है, तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से कलर दे लेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका शेप इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और इसको आप बना के हाई टी पे इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के इसको हमने तैयार किया था। तो देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये बहुत गर्म है, गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी लेयर होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी बनाना भी बताऊँगी जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी के साथ आप परफेक्ट कचौरियाँ बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा इसको सख्त रखना है आपने। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे और इसके अंदर आपने ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करिएगा क्योंकि ये वाली जो कचौरियाँ बनती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए हम ऑयल ही ऐड करते हैं। तो देखिए इधर मैं आटा गूंद रही हूँ और ये आटा जब सिमट जाएगा तो हमें इसको हल्का सा नीट करना है। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा स्मूथ कर लेना है इस आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ। जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता इसको मैं इसी तरह से नीट करती रहूँगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको नीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। अब इसको मैं बाउल में करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। रेस्ट के लिए इसको रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो इधर मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप के बराबर। उसको भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक ऐड किया था और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये देखें इस तरह से मैशी सी हो जाएगी, लेकिन ये ड्राई होगी। पेस्ट बनाना है इसका हमें और इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको मैं पीस लूँगी और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी के ही आप इसको पीसेंगे। बस बॉईल करके आप इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह से बस इसको मैं पीस के रख लूँगी। एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तमाम मसाले को हल्का सा पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाला भूनने की। मसाले को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको पका लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। तो आपने फ़ौरन से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था कि ये मसाला जले नहीं। तो इधर मैंने लिए थे 3 आलू मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके हाथ से ही मैश कर लिया है। हाथ से इसलिए किया है कि थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। तो बस आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी इसकी तरकारी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचार। तो इधर मैंने मिक्स अचार लिया है और ये
चॉप्ड हुआ है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है। तो आप अचार ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार का ऑयल भी ऐड करा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच। उसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, एक बॉयल आने देंगे। और उसके बाद ये जो तरकारी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए तरकारी रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। तो आटा हमारा रेडी है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी और नीट करने के बाद इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी पेड़े निकाल लीजिएगा। तो मैं बस इसमें से छोटे छोटे से पेड़े निकाल रही हूँ। सबके मैं इसी तरह से पेड़े निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा है हाथ पे, इसके अंदर आटा वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। अगर हाथ पे आटा चिपक रहा हो तभी आप ऑयल लगाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए सारे मैंने पेड़े निकाल लिए थे। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ पे हमने इस तरह से बड़ा कर देना है। और दाल जो हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और पेड़ा बना के हमने इसको क्लोज़ कर देना और इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पेड़े बनाए थे मैंने पहले, उसके अंदर सबके अंदर मैं दाल इसी तरह से स्टफ़ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और सबके मैं पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमने हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ये पूरियाँ जो हैं कचौरियाँ फट जाएंगी तो ये फूलेंगी नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है और इस तरह से फैला के हम साइड पे रखते चले जाएंगे। और ऑयल की मदद से आपने फैलाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको बस फैला देना है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छा गरम ऑयल होना चाहिए, उसी के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कचौरियाँ डाल देंगे ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छा गरम ऑयल होता है तभी ये फूलती हैं, और ठंडे तेल में आप इसको डाल देंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तो देखें तेल में डालती है आपने इसको चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने स्पून से इसको थोड़ा सा हिलाना है तो ये फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह से हम सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। सारी आपने बेल के रखी हुई हूँ साइड पे, तो आप एक एक करके इसको फ्राई करते चले जाएँ। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाती हैं ये कचौरियाँ। तो देखिए एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर दें और दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक कचौरी को फ्राई होने में। तो देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं एक एक करके सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।